जितना मेरे लिए योगी जी ने किया है, इस प्रशासन हमारे लिए कार्रवाई कर रही है, मुझे इस बात से बहुत तसल्ली मिली है। जिसने गोलियां चलाई थी वो मारा गया है, बहुत बहुत तसल्ली मिली है हमें कि जैसे मेरे घरों में उन्होंने घर उजाड़े, ऐसे उनके घर उजड़े। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यूपी के बुलंदशहर में हुए ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी और बर्थडे बॉय जीतू सैनी को पुलिस ने गुरुवार सुबह एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। जिस दिन जीतू का 30वां जन्मदिन था, उसी रात 25 अप्रैल को आरजेएस फिटनेस जिम में उसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी। दोस्त अमरदीप ने मजाक में उसके चेहरे पर केक लगा दी, जिससे जीतू इतना भड़क गया कि उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस वारदात में भाजपा सभासद संजय सैनी के भाई मनीष, भतीजे आकाश और चचेरे भाई अमरदीप की मौके पर ही मौत हो गई। वही वारदात को अंजाम देने के बाद जीतू वहां से फरार हो गया। पुलिस ने जीतू पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी। जीतू की लोकेशन मिलने पर गुरुवार सुबह जब 5 बजे खुर्जा थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम ने स्कूटी पर जा रहे जीतू को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में 3 गोलियां लगने से जीतू घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 6 टीमें आरोपी की तलाश में लगी हुई थी। एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम और हेड कांस्टेबल मोहित मलिक घायल हुए, जबकि 2 सिपाहियों के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी हुई मिली। वहीं मरने वाले अमरदीप की बहन राधा ने एनकाउंटर पर तसल्ली जताते हुए कहा कि उन्हें बहुत राहत मिली है, खून के बदले खून हुआ है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को कोट कोट प्रणाम किया है। इसके अलावा अमरदीप की पत्नी सिमरन ने भी कहा कि आरोपी के मारे जाने से उन्हें बहुत सुकून मिला है। और जितना मेरे लिए योगी जी ने किया है, पुलिस प्रशासन हमारे लिए कार्रवाई कर रही है, मुझे इस बात से बहुत तसल्ली मिली है। और आगे के लिए मैं मोदी जी से, योगी से ये करना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन जैसा कार्य कर रही है उनके साथ में ऐसा ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि खून के बदले खून, उनको भी यही अंजाम मिलना चाहिए कि जैसे मेरे घरों में उन्होंने घर उजाड़े, ऐसे उनके घर उजड़े। योगी आदित्यनाथ जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हमें बहुत तसल्ली हुई है ये सब सुन करके कि वो जिसने ये कांड किया था, जिसने गोलियां चलाई थी, वो मारा गया है। बहुत बहुत तसल्ली मिली है हमें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बस आपसे एक ही विनती है हाथ जोड़ करके, और इनके जितने भी ये फैक्ट्री और ये जिम, यहाँ पे ये सब काम हो रहा है तो बिल्कुल उसको सीज कर दिया जाए, बिल्कुल उस पर बुलडोजर चलवा दो आप। बस मेरी इतनी मांग हो रहा है आपसे। बता दें कि जीतू 2017 में बसपा का नगर अध्यक्ष रह चुका था और 5 साल पहले बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर यूपी का सेकंड रनर अप भी बन चुका था। एनकाउंटर के बाद जीतू की एक पुरानी रील भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अपनी बॉडी को दिखाते हुए गाना गा रहा है कि मारूंगा जरूर, अपने बचने का जुगाड़ रखियो। बताते चले कि इस पूरे मामले में पुलिस पहले भी 3 अन्य आरोपियों को एनकाउंटर में घायल करके गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में बुलंदशहर पुलिस का यह एक्शन अपराधियों के लिए साफ संदेश है कि कानून हाथ में लेने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में जो झांझर रोड है अपनी, उस पर एक आज अर्ली मॉर्निंग बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। ये लोग वहाँ पे आकस्मिक तौर पे गश्त कर रहे थे, चेकिंग भी चल रही थी लगातार, क्योंकि आप जान रहे हैं 25/26 की रात में जो घटना हुई, इसमें लगातार हमारी 6 टीमें अलग अलग जगहों पे दबिश दे रही थी और गिरफ्तारी के प्रयास में थी। तो उसमें शेष वांछित अभियुक्त बचे थे, उन पे सब पे 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। उसी प्रक्रिया में लोग उधर थे। रात को वहाँ पे बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया जो स्कूटी से जा रहे थे। पुलिस को देखते ही उन्होंने पहले तो बचाव में उन्होंने बैक किया, सामने से भी जब उनको दिखा कि पुलिस है, इन्होंने साइड की रोड लिया जो कच्ची थी, वहाँ पे पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया। पुलिस ने आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको वहाँ से भेजा गया था CSC, और CSC से रिफ़र किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया है। अभी जानकारी मिली है कि उसका नाम जीतू सैनी है, जिसे 50,000 रुपये का इनाम घोषित था, और वो 25/26 की रात्रि में जो खुर्जा नगर में ट्रिपल मर्डर हुआ था उसमें वांछित भी था। इस घटना में एक बदमाश और था जो वहाँ से मौके से भाग गया था, जिसकी लगातार कॉम्बिंग और तलाश चल रही है। इस घटना में जो और शेष वांछित लोग हैं उनके लिए भी लगातार दबिशें चल रही हैं। इसमें 2 पुलिसकर्मी जो हमारे इंस्पेक्टर असलम और एक हेड कांस्टेबल मोहित,
इनको भी बाह में गोली लगी है, घायल हुए हैं, जिनको यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। 2 लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है, वो रामफल और कपिल के जो वहाँ पे मौके पे थे। ये अभी हम इस पे डिटेल ले रहे हैं। मौके पे काफ़ी खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस मिला है। वहाँ पे एक स्कूटी भी पड़ी हुई है और पिस्टल 32 बोर की मिली है, जो वहाँ बदमाश के पास से थी। हमारी फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही है वहाँ पे, और जैसे डिटेल मिलता है हम आपको अवगत कराएंगे। अभी उस घटना में शेष बचे अभियुक्तों की लगातार हमारी तलाश चल रही है, गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, और हम इसी शीघ्र ही इस घटना से संबंधित जितनी भी वैधानिक कार्रवाइयाँ कंप्लीट करेंगे।